नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर सीरीज में दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मार्च 2022 के सभी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस मंथ दोस्तों मार्च 2022 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में करंट अफेयर से रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चन हम वीकली करंट अफेयर सीरीज में डिटेल्स में चर्चा कर देते हैं, लेकिन लास्ट में मंथ में एक साथ यहाँ पे उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल सकें और जो अभ्यर्थी लगातार हमारे साथ वीकली करंट अफेयर के साथ जुड़े हुए हैं उनका यहाँ पे रिविजन भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप दे सकते हो, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है आईआईटी रुड़की में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आईआईटी रुड़की कहाँ है आपका? उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की में स्थित है आईआईटी रुड़की, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको अलग अलग वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो आईआईटी रुड़की में यहाँ पे पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान FRI, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक होंगी। तो FRI की जो नई निदेशक होंगी वो होंगी दोस्तों डॉक्टर रेणु सिंह। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर, डॉक्टर रेणु सिंह जो कि FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक होंगी। जो डॉक्टर रेणु है ये मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की IFS है। और आपको ये बता दें कि सविता सिंह, इससे पहले अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि FRI की प्रथम महिला निदेशक कौन थी, तो वो थी सविता सिंह। सविता सिंह जो कि प्रथम निदेशक थी FRI की, प्रथम महिला निदेशक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जबकि FRI की जो दूसरी महिला निदेशक बन गई है वो बन गई है डॉक्टर रेणु सिंह। तो सविता सिंह के बाद डॉक्टर रेणु सिंह जो कि दूसरी महिला निदेशक होंगी FRI की। तो FRI की नई निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह। FRI आपका कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है और 1906 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, FRI की स्थापना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन कहाँ है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के लक्ष्य सेन कहाँ के? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के। और इनका संबंध कौन से खेल से? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने दोस्तों जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब इस जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन स्थल इसका था मुल्हेम जर्मनी, और ये संस्करण था 69वां संस्करण। तो इस संस्करण में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है जर्मन ओपन सुपर 300 में। और दोस्तों ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसको आईआईटी रुड़की द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। राजीव रंजन मिश्रा जी को आईआईटी रुड़की द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो अनुसंधान के लिए, यानी किसी ने कोई विशेष अनुसंधान किया है उसके लिए प्रतिवर्षीय पुरस्कार दिया जाता है गंगा पुनरुद्धार के संबंध में। यदि किसी ने विशेष अनुसंधान किया है, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक, पर्यावरणीय या इन क्षेत्रों में कोई अतुलनीय योगदान दिया है, तो इसलिए आईआईटी रुड़की द्वारा राजीव रंजन मिश्रा जी को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये दोस्तों देखो, जो मैं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ आपको सारी नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनता है, हमेशा मैं आपको ये बताते हुए आता हूँ। और साथ ही साथ इसके नोट्स आपको वीकली करंट अफेयर्स जो हमारी सीरीज चलती है उसमें डिटेल्स में आपको बताया जाता है। हमारे एप्लीकेशन में आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड जीके सबसे ऊपर आ जाएगा, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। उस ऐप में प्रत्येक वीक के आपको करंट अफेयर्स नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल निःशुल्क ऐप है दोस्तों। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उत्तराखंड के उसको डाउनलोड कर चुके हैं और काफ़ी लोग उससे स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मटेरियल मिलेगा, हिंदी का, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का, उत्तराखंड जीके का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है यहाँ पे शिवानी गुप्ता ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये एशियन चैंपियनशिप ये कौन सी चैंपियनशिप है? तो ये है जू जित्सु एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, जू जित्सु एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है शिवानी गुप्ता ने। शिवानी गुप्ता कहाँ की है? तो ऋषिकेश की है शिवानी गुप्ता। इन्होंने 6वीं, ये संस्करण कौन था? तो ये था 6वां संस्करण था जू जित्सु एशियन चैंपियनशिप का। इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं शिवानी गुप्ता ने। कब से कब तक हुई है? 28 से 31 मार्च 2022 तक इस जू जित्सु एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसमें लगभग 21 देशों ने प्रतिभाग किया और भारत की 19 सदस्यीय दल इसमें प्रतिनिधित्व किया था, भारत की 19 सदस्यीय दल ने। अगर बात करें पदक श्रृंखला में तो भारत यहाँ पे 13वें स्थान पर रहा है। 7 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें शिवानी गुप्ता ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड वन विभाग वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू करेगा? वन्यजीव संघर्ष यानी वन्य जीवों के साथ संघर्ष रोकने के लिए, विशेष तौर पर जो गुलदार है, तेंदुआ है, उनके साथ संघर्ष को रोकने के लिए उत्तराखंड वन विभाग कौन सा अभियान शुरू करेगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, गुलदार को दगड़िया अभियान। ए ऑप्शन सही आंसर इसका। पिथौरागढ़ में ये अभियान शुरू किया जाएगा उत्तराखंड वन विभाग के माध्यम से, मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए, विशेष तौर पर तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ से कैसा बचा जाए या तेंदुआ के साथ कैसे मानव अपना सामंजस्य बिठा सके। अगर बात करें पिछले 3 वर्षों की दोस्तों, तो तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर सहित वन्य जीवों से लगभग 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 21 लोगों की पिछले 3 वर्षों में। तो इसलिए लोगों की कम मौत हो सके, साथ साथ जंगली जानवरों जो ये वन्य जीव है इनकी भी कम मौत हो सके, तो इनके बीच आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए वन विभाग कौन सा अभियान शुरू करेगा? गुलदार को दगड़िया अभियान। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पिथौरागढ़ जनपद से ये शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नशा मुक्ति के लिए निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उत्तरकाशी जनपद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद को नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार किसकी तरफ से दिया गया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग और एनबीसी की ओर से दिया गया। ये राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया गया? नशा मुक्ति के लिए। और किस जनपद को मिला है? तो उत्तरकाशी जनपद को ये पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से नवोमैंसी किसान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? नवोमैंसी किसान पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पे चयनित किया गया है खुशीराम डबराल को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। खुशीराम डबराल जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, स्वरोजगार, इन्होंने कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, एक बेहतर काम किया है और इसके लिए इनको नवोमैंसी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। खुशीराम डबराल कहाँ के हैं? तो यह है चंबा के चोपड़ियाल गांव की, टिहरी जनपद में स्थित है चंबा और वहीं के निकट है चोपड़ियाल गांव, तो वहां के निवासी हैं खुशीराम डबराल। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से दोस्तों इनको नवोमैंसी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान मिर्जई को खास पहचान दिलाने वाले उत्तराखंड के शिल्पी
कैलाश भट्ट जी का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस जनपद से है? तो कैलाश भट्ट जो एक शिल्पी थे, इन्होंने पहाड़ी टोपी और जो यहाँ का पारंपरिक परिधान है मिर्जई, इसको इन्होंने एक विशेष पहचान दिलाई थी दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये थे चमोली जनपद के। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। और इनका निधन कब हुआ है? तो 14 मार्च 2022 को। ये डेट भी आपको नोट रखनी है। 14 मार्च 2022 को शिल्पी कैलाश भट्ट जी का निधन हो गया है, जो कि चमोली जनपद के थे, और इन्होंने पहाड़ी टोपी और यहाँ के पारंपरिक परिधान मिर्जई को एक खास पहचान दिलाई है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। बढ़ते यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आईआईटी रुड़की ने हर साल किस तिथि को रिसर्च डे मनाने की घोषणा की है? तो आईआईटी रुड़की इन्होंने हर साल यहाँ पे 14 मार्च को, आईआईटी रुड़की 14 मार्च को क्या मनाएगा? प्रतिवर्ष रिसर्च डे के रूप में मनाएगा। हर साल 14 मार्च को ही क्यों मनाएगा आईआईटी रुड़की? इसके पीछे कारण है कि इस दिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या होता है? जन्मदिन होता है 14 मार्च को। तो आईआईटी रुड़की भी 14 मार्च को यहाँ पे क्या मनाएगा? रिसर्च डे के रूप में मनाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं टेस्ट इतिहास में? ऑप्शन कपिल देव, ऋषभ पंत, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। तो ऋषभ पंत भी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। मात्र कितनी गेंदों पर? 28 गेंदों पर ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया है। जबकि इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? तो 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव जी ने, जो कि पूर्व कप्तान रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इन्होंने मात्र 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। जबकि इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मात्र 28 गेंदों पर ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया है भारतीय टेस्ट क्रिकेट में। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक ये किसके नाम हो गया है? तो ऋषभ पंत के नाम हो गया है। किस टीम के खिलाफ इन्होंने लगाया है? बन सकता है क्वेश्चन ये। तो श्रीलंका टीम के खिलाफ इन्होंने ये 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है ऋतु खंडूड़ी भूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी बनी है उत्तराखंड की। ऋतु खंडूड़ी ये देखो, इससे पहले इनके पिता बीसी खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। तो इन्हीं की बीसी खंडूड़ी की बेटी हैं ऋतु खंडूड़ी, जो कि वर्तमान में महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ये बनी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। और इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो थे बंशीधर भगत। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था, जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में वीकली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही आंसर। ये आपको जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से कितने शिक्षक नवाजे जाएंगे? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ष 2021 में कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? 2021 के लिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के लिए यहाँ पे 18 शिक्षकों को इससे सम्मानित किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार। तो 8 मार्च 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2022 के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हुआ कि 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली के पंचकुई रोड स्थित गढ़वाल भवन में
प्रवासी उत्तराखंडी महिलाओं की सामाजिक संस्था है एक कल्याणी सामाजिक संगठन। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 उत्तराखंड की महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया। तो कल्याणी सम्मान 2022 से उत्तराखंड की 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुरेंद्र धपोला जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सुरेंद्र धपोला, डॉक्टर सुरेंद्र धपोला जो कि बागेश्वर डिग्री कॉलेज के गणित के विभागाध्यक्ष हैं और इनको ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पोलिश ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण और रजत पदक निम्न में से किसने जीता है? पोलिश ओपन बैडमिंटन जो कि पोलैंड में दिनांक 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था और इसमें अल्मोड़ा की अनुपमा और आदिति ने यहाँ पे स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। अनुपमा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है जबकि आदिति ने रजत पदक जीता है, जो कि पोलैंड में ये पोलिश ओपन बैडमिंटन आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से किसको नवाजा गया है? उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान, तो इस सम्मान से नवाजा गया है बसंती देवी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बसंती देवी, इनके बारे में आपको बता दूं, इस वर्ष इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री बसंती देवी जी को महिला दिवस के अवसर पर उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से नवाजा है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, बसंती देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के धसपड़ गांव को तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गांव उत्तराखंड के किस जिले में आता है? तो उत्तराखंड का धसपड़ गांव जिसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में है स्थित धसपड़ गांव। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इस ग्राम सभा को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हैप्पी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। हैप्पी प्लस ने यहाँ पे खुशहाली रिपोर्ट जारी की है, राज्यों की खुशहाली रिपोर्ट। तो देखो, सबसे प्रथम स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। नंबर 1 पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 पर है पंजाब और नंबर 3 पर है अपना उत्तराखंड। तो कुल मिला के सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। हैप्पी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुश और संतुष्ट राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा। जबकि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि हैप्पी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार उदारता में किस राज्य का स्थान प्रथम पर है, तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है उदारता की दृष्टि से। यहाँ के लोग काफ़ी उदार हैं, तो इसलिए उत्तराखंड उदारता की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया है। जबकि खुश और संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा। तो टॉप 3 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे खुश है और संतुष्ट है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब और उसके बाद उत्तराखंड। और सबसे कम खुशहाल राज्य है, तो सबसे कम है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, सबसे कम उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और बिहार। ये मतलब निचले क्रम में है। सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर थोड़ा मध्य प्रदेश, उसके ऊपर बिहार। जबकि टॉप में कौन है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने कांस्य पदक जीता है? तो गायत्री नेगी ने, बी ऑप्शन, गायत्री नेगी ने पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।
और ये जो पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है इसका आयोजन लुधियाना में 11 से 15 मार्च 2022 को ये आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा जो मिली है उत्तराखंड से हाल ही में, तो वो मिली है यहाँ पे यमुना घाटी से। यमुना घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी। तो अगर जनपद पूछा जाता है तो ये उत्तरकाशी आ जाएगा, लेकिन अगर घाटी पूछी जाती है, क्योंकि उत्तरकाशी में 2 घाटी है, भागीरथी घाटी और यमुना घाटी, तो इसलिए ये यमुना घाटी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व और इतिहास के शोधकर्ताओं ने उत्तरकाशी जिले में बर्नीघाट, ठीक है, बर्नीघाट जो कि यमुना नदी के अंतर्गत आती है, ये एक छोटी सी सहायक नदी है यमुना नदी की। तो बर्नीघाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव से पाषाण निर्मित यानी पत्थर से निर्मित महिष यानी भैंसा और मतलब भैंसे के रूप में चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज निकाली है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो मतलब किस रूप में है इसका मुख, तो वो है महिष के रूप में यानी भैंस के रूप में ये मानव प्रतिमा की खोज निकाली गई है, जिसको माना गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतिमा है। तो ये यमुना घाटी से मिली है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। यमुना घाटी से इससे पहले बहुत सारे अवशेष मिल चुके हैं। आप कालसी अभिलेख दे सकते हैं, वो भी लगभग यमुना घाटी में ही स्थित है। कालसी जहाँ पे संगम होता है यमुना का और टोंस नदी का, तो वहाँ पे कालसी में ये अशोक शिलालेख मिला है। साथ साथ कालसी में वहाँ पे देहरादून में तो बहुत सारी चीज़ें मिली, लाखमंडल अभिलेख और ऐसी कई अन्य ऐसी मतलब पुरानी सभ्यताओं के और पुराने अवशेष अभिलेख ये देहरादून में और उत्तरकाशी में अक्सर मिलते रहते हैं, यमुना घाटी में विशेष तौर पर ही मिलते रहते हैं। तो कुल मिला के इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है? तो ये आप सभी जानते होंगे, बीजेपी ने, और बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं पुष्कर धामी। भले ही वो पुष्कर धामी स्वयं अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए थे, विधायक नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैसे बन गए ये मैंने आपको पॉलिटिक्स में पूरी डिटेल्स में बता रखा है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंतर्गत आपको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 माह में अगर आप उपचुनाव लड़ते हो विधायक का किसी भी सीट से, तो आप अगर जीत कर आते हो तो फिर आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अन्यथा 6 माह के बाद आपको हटाया जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसी को देखते हुए पुष्कर धामी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, क्यों भले ही वो विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिली है? तो 47 सीटें। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली है 19 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली है 2 सीटें और अदर पार्टी को मिली है या निर्दलीय, इसमें सारे आ गए 2 सीटें। तो बीजेपी ने यहाँ पे बहुमत हासिल किया है। दोस्तों ये हो गए इस वीक के 22 क्वेश्चन थे मार्च माह के, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसका मतलब आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो। उत्तराखंड जीके सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप है, निःशुल्क ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डिटेल्स नोट्स आपको उसमें करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, और साथ साथ उत्तराखंड हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे नोट्स निःशुल्क आपको उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।